हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स एकेडमी में। मैं आपका मैथ्स मेंटर। आइए बात करते हैं हम लोग टॉपिक को लेकर कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पर जो प्रश्न है हमारे पर, उनको लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। किसके साथ? एक अच्छे लॉजिक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है एक, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिए। और अगर सेशन अच्छा लगे तो कम से कम अपने 3 दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब कराइए, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम बस लाइव आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए और अच्छे हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो कुछ फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अब जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग अब ट्रेन के फंडामेंटल्स को लेकर के, तो अब देखो ट्रेन फंडामेंटल्स पे अगर हम बात करते हो तो ट्रेन की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि 2 ट्रेनें या तो सेम डायरेक्शन में होंगी, इसे कहते हैं हम लोग रिलेटिविटी स्पीड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिलेटिविटी स्पीड। अगर 2 ट्रेनें हैं, मान लो पहली ट्रेन की स्पीड x है और दूसरी ट्रेन की स्पीड y है, अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं तो याद रखना जो स्पीड होगी वो हमेशा डिफरेंस होगी इसकी, ठीक है ना। मान लो पहले की स्पीड है थोड़ी देर के लिए 60 और दूसरे की स्पीड है थोड़ी देर के लिए 30, है ना। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा दोनों का कितना आ जाएगा बता दो भाई? वो 30 रह जाएगा। क्लियर हो गया ना? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अगर ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी, है ना, तो मान लो एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तो अब इनकी चालें क्या होंगी? इनकी चालें हमेशा ऐड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड y, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस y। इतना क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, इसकी स्पीड मान लो 60, इसकी स्पीड है 30, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी भाई बताओ? इसकी 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हूं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूं, इनकी लंबाइयां हमेशा क्या होंगी? हमेशा ऐड होंगी, ठीक। इतना क्लियर हो गया? और किनकी लंबाइयां इनके साथ ऐड हो सकती है उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि कोई टनल है, टनल मतलब कोई सुरंग है, कोई टनल है तो उसकी भी लंबाई हम ऐड करेंगे। कोई ब्रिज है उसकी भी लंबाई हम ऐड करेंगे, ठीक है। कोई प्लेटफॉर्म है उसकी भी लंबाई क्या होगी? ऐड होगी। इतना क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद इसी प्रकार जो भी होंगी जिनकी लंबाइयां ऐड की जा सकती है उनकी लंबाई को ऐड करेंगे। किनकी लंबाइयां ऐड नहीं हो सकती? जैसे कोई ट्री है, ट्री की लंबाई ऐड नहीं करते हैं। कोई मैन है तो मैन की लंबाई भी ऐड नहीं होगी। कोई पोल है तो पोल की लंबाई भी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई इतना? हाँ, अगर हम बात करें क्वेश्चन पे अपने कि अगर 2 व्यक्ति ही चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो भी इनकी लंबाइयां ऐड नहीं होंगी। क्या होंगी? सिर्फ चालें इनकी डिफरेंस होंगी। मतलब कोई भी 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी चालें क्या होंगी? हमेशा जो डिफरेंस होगा उनका, ठीक है। और अगर अपोजिट चल रहा है तो उनका सम क्या होगा? सम किया जाएगा, मतलब ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम पहले क्वेश्चन को लेकर के, बिल्कुल एक्सपीडिशन टाइम पर बेस्ड टॉपिक है, ठीक। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन में क्या करा है कि आ ट्रेन इज रनिंग एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ पोल इन 10 सेकंड, सो फाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। मतलब एक ट्रेन जो है कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 10 सेकंड में एक खंबे को पार करे, एक पोल को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई बताओ भाई। तो अभी देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, स्पीड का फार्मूला पता है, ये आपको स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो गया आपका। कैसा क्वेश्चन है भाई? ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो कितना? 72 किलोमीटर, स्पीड 72 है, डिस्टेंस पता करना है मुझे, ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम कितना दे रहा है? 10 सेकेंड। अब एक बात बताओ, ये तो किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड है। मुझे पता है कि अगर कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो कितने मल्टीप्लाई करते बताओ भाई? तो आपको हो गया 5/18 में, ठीक है। इतना तो क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का जस्ट इसी का उल्टा है ना। अगर मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू है और उसे किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? बताओ भाई। ठीक इसी का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18/5 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई? 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 4 जा कितना होगा? 20 हो जाएगा ये, और 20 10 जाए तो डिस्टेंस कितना आगे बताओ भाई? 200 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर हो गया तो फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अ ट्रेन इज रनिंग। देखो अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि अ ट्रेन इज रनिंग एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, वही सेम 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ टनल of 500 meter long in
90 सेकेंड, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। तो एक बात बताओ, हिंदी में देख लो कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक सुरंग को जो जिसकी लंबाई है 5 मीटर को 90 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो बताओ उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। बहुत आसान है ये भी, वही बात है कि इसकी लंबाई अब क्या होगी, अब सुरंग की लंबाई इसमें क्या होगी, ऐड होगी। तो पहले तो फार्मूला स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से लगाएंगे हम लोग, ठीक। तो स्पीड कितनी बता दो भाई, तो 72 हो गई। इतना क्लियर हुआ, पहले बता दो। अच्छा, फिर इसके बाद में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे जैसे आपने बताया अभी, ठीक। अब टोटल डिस्टेंस कितनी भाई, 500 मीटर तो सुरंग है, प्लस ट्रेन की भी तो कुछ लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई को एल मान लो टोटल डिस्टेंस में, ठीक। टाइम कितना, 90 सेकेंड। तो अभी 18 4 जा, क्लियर आता है। 4 5 जो 20, जरा मल्टीप्लाई कर लो इनका, मल्टीप्लाई करो कितना, 20 और 9 जा कितना होता है 18, मतलब 00। तो 18 हो जाएगा 500 प्लस एल। तो अब यहाँ पर एल की लंबाई कितनी हो जाएगी, जरा माइनस कर दो यहाँ से। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ भाई, 1300 मीटर बच जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ये 5th ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 5th ऑप्शन। तो क्लियर हो गया हम लोग यहाँ तक। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए हम लोग, चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि आ ट्रेन, क्वेश्चन में ध्यान देना कि आ ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है, रनिंग एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्रॉस्ड अप 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स एंड overtook a man walking in the same direction at the rate of 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। मतलब अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जरा हिंदी में देख लो, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करने वाले एक ट्रेन ने 30 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया। अब इसकी लंबाई कितनी नहीं पता मुझे, हाँ अब इसकी चाल हम पता कर सकते हैं यहाँ से। कैसे कि भाई 200 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लस स्वयं उसकी कुछ लंबाई होगी, है ना। अब यहाँ पर 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, फिर वही बात आ गई, अब स्वयं को केवल 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार हम ट्राई करके इसको कर सकते हैं, बट पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब कह रहा है कि तो एक्स का मान बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो फार्मूला क्या भाई, वही फार्मूला आपका स्पीड इक्वल, क्या फार्मूला हम लोगों का कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स की स्पीड से जाता है, ठीक है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस स्वयं की लंबाई को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही, 30 सेकंड में। ये किलोमीटर पर आवर है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर 5/18 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, एक ही क्वेश्चन बन गया। फिर आगे क्या कर रहा है कि 20 सेकंड में 6 किलोमीटर पर आवर के व्यक्ति को क्रॉस कर जाता है। तो भैया ट्रेन की चाल है x, व्यक्ति की चाल है 6, है ना। अब इसको क्या करो, इसको भी मीटर पर सेकंड कर सकते हैं आप, ठीक। इक्वल कितना हो जाएगा बताओ भाई, अब कह रहा है कितने सेकंड में। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, चूंकि ट्रेन किसको पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब स्वयं को पार कर रही है, मतलब सिर्फ ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी यहाँ पर। जब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आ गई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, L बटे कितना 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं ना। चलो, अब जब यहाँ तक हम लोग आ गए तब यहाँ पर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे कि 5/18x माइनस 6/18 इंटू 5 इक्वल L/20। क्लियर हो गया। तो देखो जरा यहाँ से कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/18x की वैल्यू कितनी है, 200 प्लस L/30। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना 200 प्लस L/30 है ना, माइनस कितना 5/3 इक्वल कितना L/20। अब जरा यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। अब यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना कितना आ जाएगा बताओ भाई, तो 200/30 प्लस L/30 माइनस 5/3 इक्वल L/20, ठीक। तो 0 से ये तो 0 कैंसिल। अब 20 में 5 चले, चूंकि बेस दोनों की इक्वल है, 25 चला 15, 15/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे जरा इसको तो कितना आ जाएगा L/60 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 मीटर आ जाएगी। L की वैल्यू जब 300 मीटर आ गई तो यहाँ पर हम L की वैल्यू रख देंगे। तो जब यहाँ पर L की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 5/18x इक्वल, अब L की वैल्यू 300 है तो 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा 500, 500/30। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने,
तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्रॉस कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर। इफ फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन हु इज सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। तो देखो सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर जो ट्रेन है, हिंदी में देखो, हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में ये कहा जा रहा है कि 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, जो कि कितनी स्पीड चल रही, 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोनों ट्रेनें, अब कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, यदि तेजी से ट्रेन, जो तेजी चलने वाली ट्रेन है, वो 30 सेकंड में धीमी गति में बैठे व्यक्ति को पार करती है, कितना सेकंड में, 30 सेकंड में पार करती है। तो तेज ट्रेन की लंबाई का पता लगाना है मुझे। तो देखो सीधी सी बात है कि भैया यहाँ पर पहला सबसे पहला काम क्या है कि जो तेज ट्रेन है वो किसको पार कर रही है, धीमी ट्रेन को, या धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को। तो बैठे व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो व्यक्ति की लंबाई तो ऐड नहीं होगी। जब व्यक्ति की लंबाई ऐड नहीं होगी तो फास्टर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब जब पार करे तो व्यक्ति उसमें बैठा, तो व्यक्ति की भी स्पीड वही रहेगी, धीमी गति वाले की, है ना। तो एक बात बताओ कि अब यहाँ पर दोनों के सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बता दो भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। तो सीधे सीधे स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक बार बताओ डिफरेंस कितने का आ गया, 12 का, है ना। अब यहाँ पर फास्टर ट्रेन की लंबाई एल मान लो, है ना, कितने सेकंड में बताओ भाई जल्दी से, 30 सेकंड में, है ना। अब यहाँ पर जरा मल्टीप्लाई करो, कितना, 5/18, कितना, 6 2 जा 6, 3 जा 3, 10 जा, क्रॉस कर दो जरा, है ना। जब क्रॉस करेंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। लंबाई कितनी आ गई बताओ भाई, 100 मीटर आ जाएगी। क्यों, 2 5 जा 10, है ना, और 10 10 जा 100। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, आरआरबी क्लर्क 2015 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया, सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये रही कि इस क्वेश्चन के जिस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया, चाहे ये वाला ऑप्शन लगाया हो, चाहे ये ऑप्शन, चाहे ये ऑप्शन, चाहे ये ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट किया था, तो उसके पूरे मार्क्स मिले थे। कारण उसका ये था कि इसके ऑप्शन जो आए थे, ये 4 के चारों ऑप्शन ये रॉन्ग थे, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं इसका सही ऑप्शन क्या था। तो चलिए, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, और क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेडी हम लोग। रेनू वॉज सिटिंग इन साइड ट्रेन ए, पिछला क्वेश्चन जैसा है, विच वॉज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जो अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वॉज द 3 times द लेंथ ऑफ ए क्रॉस्ड हर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड्स। कह रहा है जो दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है, वो लंबाई कितनी है, 3 गुना लंबाई है, ठीक है, और उसको कितने सेकंड में क्रॉस कर रही, 15 सेकंड में क्रॉस कर रही। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी वॉज 58 किलोमीटर पर आवर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अब देखो दोनों ट्रेनें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो पहले तो मुझे ये पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्रॉस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है, तो हिंदी में भी समझ लो पहले तो इसको, और फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रही थी। एक अन्य ट्रेन जिसकी लंबाई पहले वाली ट्रेन की लंबाई की 3 गुनी थी, वो ट्रेन इससे कितने सेकंड में क्रॉस कर रही, 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती, ठीक है। तो यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन ए में ए की लंबाई बताना है, किसमें, मीटर में बताना है, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन को अपने। एक बात बताओ, अपोजिट अगर चल रही है तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, बता दो भाई, ऐड हो जाएंगी ना। तो सीधे सीधे चाल कितनी हो जाएगी, 108। अब जो फास्टर ट्रेन है किसको क्रॉस कर रही है, रेनू को क्रॉस कर रही है। रेनू को क्रॉस कर रही, मतलब रेनू की लंबाई तो ऐड नहीं होगी। जब रेनू की लंबाई नहीं ऐड होगी, अगर यहाँ पर स्लोअर ट्रेन की जो लंबाई है, जो ट्रेन एक्स की लंबाई अगर एक्स है, तो फास्टर ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही, 15 सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड है, तो ये किस में हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। इतना क्लियर। तो अब जरा यहाँ पर सॉल्व करो, 3 5 जा, क्लियर। अब देखो 18 6 जा, ये भी क्लियर हो गया इतना, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना, 6 5 जा 30। अब 6 5 जा 30 तो कितना हो जाएगा, 35 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150 मीटर आ गया, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हिसाब से हमारा क्लियर हो जाएगा। और जो आपके एग्जाम में ऑप्शन दिए थे थोड़ा सा गलत थे, तो इसलिए यहाँ पर सारे के सारे आपके मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या मिला भाई, 150 मीटर। क्लियर हो गया सब लोग। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेन्स 121 मीटर
99 मीटर लेंथ रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब चालें ऐड होंगी। वन एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक की जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की जो चाल है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। तो चालें क्या होंगी इनकी, दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू बी कंप्लीटली क्लियर टू ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। ठीक है, कितने समय में वो एक दूसरे को कंप्लीटली वो क्रॉस करते हैं जब वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी समझ लिया जाए। दो रेलगाड़ियां 121 मीटर लंबी हैं और 99 मीटर लंबी विपरीत दिशा में चल रही थी। एक की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की चाल है 32 किलोमीटर पर आवर, है ना। जिस क्षण एक दूसरे से मिलते हैं तो बताओ पूरे एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। सीधी सी बात भैया कि ट्रेनों की चालें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका एडिशन, जरा जोड़ लो भाई। तो पहले तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मत भूलना कभी, अगर इसको नहीं भूला ना तो हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरा ऐड करो 120 और 100 तो कितना हो जाएगा 220। अब यहाँ पर चालें क्या होंगी, अपोजिट हैं, तो चालें ऐड हो जाएंगी तो कितना चाल हो जाएगी भाई 72 हो जाएगी। ठीक, तो 72 बराबर इनको जरा सम करो, कितना 220 हो जाएगा, चूंकि 121 और 99 कितना हो जाएगा 220। 220 कितने सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं लोग, पूछा गया मुझसे ये बात। तो टाइम, ठीक, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, चूंकि ये हमारा मीटर में। ठीक, तो 18 4 जा कितना आ गया, क्रॉस कर दो जरा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दो जरा, 5 4 जा 20, 20 से डिवाइड करो। जब 220 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो समय कितना लगेगा बता दो भाई, 11 सेकंड लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, बता दो भाई हाँ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 8 सेकेंड्स, है ना, एंड क्रॉसेज अ टनल ऑफ 264 मीटर इन 32 सेकेंड। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो भाई ये, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ये एसएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और ऐसा ही क्वेश्चन बैंक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो चलो भाई अब क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है कि हिंदी में पहले क्वेश्चन समझ लो। एक ट्रेन 8 सेकंड में पोल को पार करती है, खंबे को पार करती है, और 32 सेकंड में 264 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है। तो भैया ट्रेन की लंबाई बताना है आपको। तो एक बात बताओ, अब कह रहा है एक ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 8 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, ट्रेन की चाल x मान लो और पोल की लंबाई थोड़ी देर, ट्रेन की लंबाई सॉरी l मान लो। तो कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। एक एक क्वेश्चन आ गया, बोलो भाई हाँ। अच्छा, अब अगर 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो फिर वही x बराबर कितना l बटे, अब 264 मीटर तो 264 ऐड कर दो, चूंकि लंबाई ऐड हो जाएगी ना। कितने सेकंड, 32 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, l/8 इक्वल l/32 प्लस 264 बाई कितना 32। इतना क्लियर हो गया हम लोग। चलो अब यहाँ से अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो पहले तो 8 से कट करना चाहो तो कट कर दो, कितना 8 4 जा और 8 4 जा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 6 जा 4 6 जा। अब जरा इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, l/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4l इक्वल कितना आ जाएगा 66। अब 3 से डिवाइड कर देंगे कितना 22, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 आ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। लेकिन इतना लेंदी मत लगाना, इसको इतना लेंदी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फंडा भैया। एक बात बताओ कि पहले कितने सेकंड में क्रॉस हो रहा है बता दो भाई। तो आप कहोगे 8 सेकंड में, बहुत ध्यान सुनना। फिर कह रहा है कि जब स्वयं को, तो भाई खंबे को पार कर रहा है मतलब स्वयं को पार कर रहा है, स्वयं को अगर 8 सेकंड में पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म को या टनल को 32 सेकंड में, तो स्वयं का समय हटा दूं, क्योंकि भाई जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो पहले अपने आप को पार कर रहा है, फिर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना। तो ये वाला समय हटा दो, कितना बचा 24 सेकंड। तो ये 8 सेकंड में और ये 24 सेकंड में। मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। तो इनका रेशियो कितना बन गया जल्दी बता दो भाई, 1 और 3 का रेशियो। अब 3 की वैल्यू कितनी बता दो भाई, चूंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई ना, तो 3 की वैल्यू कितनी 264। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई 88 मीटर, काम खत्म। और यही आप हमेशा करना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके कैट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये समझ लो कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। ठीक, अब कैट एग्जाम में क्या करा क्वेश्चन में देखो, अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल एपी, इनसाइड द टनल अ कैट लोकेटेड एट पॉइंट 5/12 ऑफ डिस्टेंस ए बी मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस। ठीक है, एंट्रेंस ए, ठीक है। व्हेन द ट्रेन विस्टल, जब ट्रेन हॉर्न देती, विस्टल हॉर्न देती, ठीक, द कैट रन्स, इफ द कैट मूव्स टू
मूव्स इंट्रेंस ऑफ टनल ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जरा सीधी सीधी बात भाई, क्वेश्चन को अगर हम समझ रहे होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि द ट्रेन कैचेस कैट एग्जैक्टली एट इंट्रेंस, ठीक है। इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी, द ट्रेन कैचेस द कैट एट एग्जैक्टली एट द एग्जिट, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द कैट बाय व्हाट ऑर्डर, मतलब कौन सा रेशियो यहाँ पर करेक्ट होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है भाई। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा है कि एक ट्रेन एक सुरंग ए बी तक पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली ए बी एक बिंदु ए से 5 मीटर 12 की दूरी पर है, कहाँ पर, ए बी पर, जो कि ट्रेन के सीटी होने पर ए से नापी जाने वाली दूरी ए बी है। बिल्ली वहां पर चलना शुरू कर देती, ठीक है। यदि बिल्ली सुरंग ए के प्रवेश द्वार पर जाती है तो ट्रेन बिल्ली के प्रवेश द्वार पर बिल्कुल पकड़ लेती है। यदि बिल्ली एग्जिट बी पर जाती है तो ट्रेन बिल्कुल एग्जिट बी पर पकड़ लेती है। ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर वही पूछा गया मुझसे कि सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन टू द स्पीड ऑफ कैट, है ना। तो अब एक बात बताओ भैया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे चर्चा करें तो एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना। क्वेश्चन को देखो बहुत आसान तरीके से हम बताने जा रहे हैं, बहुत आसान तरीका बताएंगे। अब इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है आसान तरीका, ये क्या है बता दो भाई। ये एक ए बी है जो टनल है, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पर कहीं पर बिल्ली है, ठीक है। जो टोटल दूरी बताएगी वो कितनी बताएगी, 5/12 बताएगी। मतलब ये टोटल दूरी हम कितना मान ले, 12 मान ले। टोटल दूरी कितनी मान ले, 12। इसका मतलब 5, तो बिल्ली यहाँ कहीं पे है, ठीक। ये है कैट, एक प्यारी सी छोटी सी एक कैट है, ठीक है। ये कैट, ओके, ये कैट, ये कैट बन गई, एक प्यारी सी छोटी सी कैट है। अब यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही, छुक छुक करती हुई एक ट्रेन आ रही, ठीक। ऐसे कुछ बनती ट्रेन भी, है ना। चलो हमसे जैसे बन रही वैसे बना दी। अभी ट्रेन आ रही, अब ट्रेन ने यहाँ पर जैसे ही हॉर्न दिया, ठीक है, ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न दिया यहाँ पर, तो बिल्ली ने सुना, तो बिल्ली अगर यहाँ आती, कहाँ आती बिल्ली, अगर यहाँ पे आती है यहाँ पर, तो ट्रेन यहाँ पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या है, अब देखो ध्यान सुनना क्वेश्चन को। अगर बाय द वे बिल्ली यहाँ से यहाँ पे आती है, ठीक है, कितना, 5 यूनिट चल के आती है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आके इसको यहाँ पर पकड़ लेती है। मतलब कि जब ये बिल्ली 5 यूनिट चलेगी तो ट्रेन, ये मान लो थोड़ी देर के लिए x यूनिट या y यूनिट जो भी चल रही, ठीक है, इतना चलेगी। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन अगर कह रही बिल्ली अगर यहाँ पे चलती है, इधर को चलती है, तो ये ट्रेन जो है इसको यहाँ पर एग्जैक्ट पकड़ लेती है। तो एक बात बताओ, इतना, अब ट्रेन तो अभी यहीं पे है ना, अब बिल्ली सोच रही है अगर हम यहाँ जाते तो यहाँ पकड़े जाएंगे, इधर जाते तो हम यहाँ पकड़े जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेगी, तो पहले तो ये 5, जितने समय में ये 5 यूनिट चलेगी उतने समय में ये x यूनिट चलेगी। एक बात तो क्लियर हो गई। लेकिन बिल्ली अगर यहाँ की बजाय अगर इधर जाती है, कहाँ, इधर जाती, ठीक, तो पहले तो यहाँ पर कितना चलेगी, पहले 5 यूनिट चला बिल्ली को, 5 यूनिट चला दिया बिल्ली को। जब 5 यूनिट चला दिया आपने बिल्ली को, तो बताओ भाई कितना हो गया। अब 5 यूनिट जब चला तो अब ट्रेन तो ये यहाँ से यहीं पे आ पाएगी ना, बोलो भाई हाँ सही है। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि प्रवेश, अभी इंट्रेंस पे उसको, इंट्रेंस नहीं सॉरी एग्जिट पे उसको बिल्ली को पकड़ लेगी। अगर बिल्ली भी यहाँ से यहाँ जाएगी तो कितना यूनिट समय लगेगा उसको, 2 यूनिट दूरी तय करेगी। तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट दूरी तय कर लेगी बता दो भाई, 12 यूनिट दूरी तय कर लेगी। जितने समय बिल्ली ने यहाँ पर 2 यूनिट दूरी तय की, उतने समय में ट्रेन ने 12 यूनिट दूरी कवर कर ली। तो रेशियो कितना बन जाएगा, ये 12 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो रेशियो कितने बन जाएगा, 6:1 का। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हो गया कि ना, पक्का क्लियर हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही फिर देखो कैट एग्जाम का क्वेश्चन क्या है भाई, कि अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी, इनसाइड द टनल अ कैट इज लोकेटेड at point 3/8 of the distance AB, ठीक है, measured from the interest, okay, when the train whistle then cat run, ठीक है, cat दौड़ना शुरू कर देती है। if cat decides to run towards A side the train catches cat A exactly, ठीक है। if the cat decides to run towards B side, ठीक है, the train catches the cat exactly at B, find the ratio of speed of train एंड कैट। वही सेम क्वेश्चन कि एक ट्रेन एक सुरंग ए बी के पास पहुंचती है। अब सुरंग के अंदर एक बिल्ली है, बिल्ली एक बिंदु 3/8 पर स्थित जो प्रवेश द्वार ए से मापा जाता है। जब ट्रेन सीटी देती है तो बिल्ली भागती है, ठीक है। अब जब बिल्ली भागती है तो यदि बिल्ली ए की ओर चलना शुरू करती है तो ट्रेन उसे ए पर पकड़ लेती है, बी की ओर जाना सोचती है तो बी पर पकड़ लेती है। तो बताओ अच्छा कि ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात क्या है। वही सेम क्वेश्चन भैया, ये देखो ये क्या है, ये ए और बी है, ठीक। दूरी कितनी है, 8 है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब बिल्ली यहाँ कहीं पे है, ये कौन है भाई, फिर वही छोटी सी बढ़िया सी एक प्यारी सी बिल्ली, ठीक।
ओके, ये प्यारी सी बिल्ली, यहाँ पर कोई ट्रेन आ रही, छुक छुक करती हुई ट्रेन चली आ रही है ये। ओके, अब ऐसे ही कुछ बनती होगी, ये ट्रेन आ गई। ट्रेन ने जैसे यहाँ पर हॉर्न दिया, बिल्ली ने यहाँ पर सुना, ये बिल्ली सुनी, अब बिल्ली भागने की कोशिश कर रही। तो बिल्ली सोच रही है हम अगर यहाँ आते हैं तो ट्रेन यहाँ पर पकड़ लेगी मुझे ऐसे, और यहाँ पे जाते तो ट्रेन वहाँ पकड़ लेगी। ठीक, वही सेम क्वेश्चन। तो मान लो दूरी थोड़ी देर के लिए एक्स है, कितनी दूरी है ये, थोड़ी देर के लिए दूरी एक्स है। तो बिल्ली अगर बिल्ली यहाँ से कितने यूनिट आती है, यहाँ पर 3 यूनिट आती है। ठीक, बिल्ली अगर यहाँ से यहाँ आती है तो ट्रेन यहाँ पर इसको आके पकड़ लेगी। ठीक, कितनी दूरी पे, ये x दूरी कवर करती है। मतलब जब बिल्ली 3 यूनिट चलती है तो ये x यूनिट चलती है। लेकिन बिल्ली की अब दूसरी समस्या है, बिल्ली अब सोच रही है कि हम अगर इधर जाते हैं यहाँ पर तो इधर भी पहले 3 यूनिट चलाओ बिल्ली को। तो 3 यूनिट, अगर ट्रेन बिल्ली यहाँ पे तो ट्रेन यहाँ पे है, तो अगर ये बिल्ली 3 यूनिट इधर चलेगी इस डायरेक्शन में, तो ये कितना चली आई, ये x डायरेक्शन चली आई, यहाँ पे आ गई, इंट्रेंस पे आ गई ट्रेन। ठीक, अब बिल्ली के लिए जगह कितनी बची, चूंकि 3 3 6 बची, कितनी, सिर्फ 2 यूनिट बची। अब ये 2 यूनिट बचा बिल्ली के लिए। तो अब ट्रेन जब यहाँ से आकर के इसको कहाँ पकड़ लेगी, आके यहाँ पर पकड़ लेगी आके। ठीक है, तो बिल्ली कितना चल पाई, सिर्फ 2 यूनिट, लेकिन ट्रेन कितना चल के आ गई, 8 यूनिट। तो अब ट्रेन की चाल है 8, बिल्ली की चाल है 2, रेशियो कितना बन गया बताओ भाई, 4:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन। तो इतना आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। ठीक है, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, व्हाट इज इट्स यूजुअल स्पीड। एक ट्रेन को 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लगता है अगर इसकी गति अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है। इसकी सामान्य गति क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन, बेसिक से भी कर सकते। दूरी कितनी, 300 किलोमीटर। बहुत ध्यान सुनना। एक बात बताओ, अब यहाँ पर अगर हम 2 घंटे कम समय लगता है ना, तो हम यहाँ से हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं आसानी से। ठीक है, कैसे, अब देखो, अब दिमाग कैसे लगाओ, 25 से काट दो भाई, कितना, 4, मतलब समय कितना लग जाएगा, 12, चूंकि 100 है ना ये, तो 12 घंटे आ गया। बताओ भाई। हाँ, अब यहाँ पर 5 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 30। अब 30 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 10। तो समय अंतर कितना आ गया बताओ भाई, 2 घंटे का। तो इसे आप ऑप्शन से लगा सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सीडीएस एग्जाम 2020, ये इसी साल सीडीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये समझ लो, आपको हमने कैट मैट बैट जो भी है सीडीएस एग्जाम है ना, और बैंक एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनके भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो अगले फिर मिलेंगे हम लोग इसी के बाद ट्रेन पार्ट 2 को लेकर के इसी चैनल देव मैथ्स एकेडमी में। सो